शिक्षा विभाग से अरबों रुपए का हिसाब गायब। अब नियोजित शिक्षकों को हाई कोर्ट से मिली राहत। इधर मार्च तक रविवार को भी होगा जमीन मकान की रजिस्ट्री। पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम की खरीदारी शुरू और पंचायत चुनाव को लेकर अब सिंबल की हो गई है व्यवस्था। सरकार चौसा से सस्ती बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगी। विधानसभा की शताब्दी समारोह 7 को सीएम करेंगे इसका उद्घाटन। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के इस खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए खबर अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। इस खबर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बिहार शिक्षा विभाग से अरबों करोड़ों अरबों रुपये की हिसाब गायब है। जिले जो हैं हिसाब का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। सरकार के विभिन्न लाभों की योजनाओं में दी गई थी यह राशि। विभिन्न लाभ के लिए योजनाओं में चलाने के लिए लाभुकों को योजना का लाभ देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा पैसे दी गई थी शिक्षा विभाग को। वो शिक्षा विभाग विभिन्न जिलों में पैसे को ट्रांसफ़र भी कर दिया, लेकिन उन जिलों से बहुत सारे जिलों से अब तक उनका करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब नहीं मिल पाया है। राज्य के सभी 38 जिले शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में दी गई करोड़ों की राशि के हिसाब नहीं दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों का हिसाब बकाया है। राशि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पिछले कई वर्षों में दी गई है। शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से लिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 3 दिन के भीतर अपने अपने जिले के हिसाब किसान के कोषांग तक गठन कर सूचना दें। जिलों को 10 फरवरी तक सभी लंबित विपत्रों की पहचान करनी होगी। तो जब मामला कहीं फंस जाता है तब विभाग जो है, चाहे कोई भी विभाग हो, तब उस पर सक्रिय होता है। साहेब कहना है कि जब आप पैसे को जिस वित्तीय वर्ष में निर्धारित करते हैं तो उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब भी ले लेनी चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता है कि जिस कार्य के लिए आपने पैसे जिले को मुहैया कराया है तो उस कार्य को संपन्न होते ही हिसाब क्यों नहीं मंगा लिया जाता है। अगर हिसाब मंगा भी लिया जाता है तो हिसाब फिर रखा कहाँ जाता है, उसको निष्पादित क्यों नहीं किया जाता है। तो इस तरह से अगर मामले लटकते हैं तो हिसाब किताब तो गड़बड़ाएगा ही। इधर विधानसभा का शताब्दी समारोह 7 फरवरी से शुरू होनी है, जिसका उद्घाटन जो है सीएम मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार करेंगे। बिहार में लेजी स्टेडियम काउंसिलिंग की पहली बैठक व लेजी स्टेटिट्स काउंसिलिंग भवन का शुभारंभ 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 फरवरी को विधानसभा शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इधर बात पंचायत चुनाव को लेकर कर लें तो पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिदिन निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार के द्वारा कोई न कोई बड़ी अपडेट आ ही रहा है और मैं आपको वह अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं। अब इधर पंचायत चुनाव को लेकर जैसा आपको मालूम है कि इस बार पंचायत की चुनाव जो है ईवीएम मशीन से होनी है, तो ईवीएम मशीन की खरीदारी को लेकर अब खरीदारी करने के लिए मन बना लिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीद की तैयारी जोरों पर चल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड हैदराबाद से ईवीएम को शीघ्र खरीद किए जाने की उम्मीद है। कहां से? इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड हैदराबाद से यहां बिहार में चुनाव होने के लिए इसको खरीदने की बात की जा रही है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बिना प्रस्ताव का कोई काम होता नहीं है, तो प्रस्ताव जो है तैयार कर लिया गया, जिस पर राज्य कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। यानी अभी कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है। मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही ईवीएम की खरीद होगी। हालांकि ईवीएम खरीद को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पहले से शुरू है। ईवीएम खरीद को लेकर प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, जो अब तक कैबिनेट के में नहीं भेजा गया है। कैबिनेट में जाते ही उस पर मुहर लगते ही खरीद कर ली जाएगी। इस बाबत पंचायती राज विभाग ने राज्य के निर्वाचन आयोग को सहमति भी दे दी है। ईवीएम की डिजाइन को लेकर बातचीत पहले से चल रही है, अब सिर्फ कैबिनेट से स्वीकृति लेनी बाकी है। तो कैबिनेट से जैसे ही स्वीकृति मिल जाती है वैसे ही
भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड से हैदराबाद से इसकी खरीदारी कर ली जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति की इंतजार है। इधर बात कर ले पंचायत चुनाव को लेकर, तो पंचायत चुनाव में मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड कमिश्नर और पंच, इन तमाम लोगों की पंचायत में चुनाव होती है और इसको लेकर अलग अलग ईवीएम और डिज़ाइन की व्यवस्था की जा रही है। अब इनके पद के अनुसार हर पद के अलग अलग होगी ईवीएम की व्यवस्था और सिंबल की भी तैयारी कर ली गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से 6 अलग अलग पद होते हैं। इसमें 6 अलग अलग पद होते हैं, इसीलिए चुनाव के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की आवश्यकता है। हर पद के लिए अलग अलग ईवीएम यानी बैलेट यूनिट की व्यवस्था होगी। इस तरह हर बूथ पर 6 ईवीएम रखी जाएगी। हर बूथ पर इस बार 6 ईवीएम मशीन को रखा जाएगा, जिसके माध्यम से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक ईवीएम 15-16 अभ्यर्थियों का नाम और चुनाव चिन्ह रखेंगे। अगर इसमें भी अधिक अभ्यर्थी किसी पद के लिए होंगे तो वहाँ दूसरे ईवीएम की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए कुछ ईवीएम को रिजर्व में भी रखा जाएगा। 90,000 ईवीएम यानी बैलेट यूनिट की खरीद होगी। इन 90,000 के लिए 15,000 कंट्रोल यूनिट खरीदनी होगी। एक बैलेट यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। बैलेट यूनिट में चुनाव चिन्ह होता है और कंट्रोल यूनिट में जितने भी मत पड़ते हैं उन मतों का ब्यौरा होता है, एकत्र किया जाता है। तो 90,000 कंट्रोल बैलेट यूनिट की खरीदारी होगी और 15,000 कंट्रोल यूनिट का होगा। तो इस तरह से और सिंबल के लिए भी यहाँ पर जो है बात चल रही है और उसको लेकर चुनाव चिन्ह भी निर्धारित किए जा रहे हैं कि वो चुनाव चिन्ह किस प्रत्याशी को क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा। इसके लिए भी तैयारी जो है अंतिम चरण पर है। कुछ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ईवीएम में कैसे कैसे वहाँ पर लगेगा। जैसे कि हर पद के लिए एक ईवीएम यानी कि बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई है। उस बैलेट यूनिट में हर प्रत्याशी को यानी 16 में एक हो सकता है कि इसमें भी आपका नोटा बटन जो होता है वह उसको लगाया जाए, तो 16 प्रत्याशी होंगे। उससे अगर ज़्यादा अगर होता है तो वहाँ पर एक अलग से बैलेट यूनिट और जोड़ा जाएगा, यानी 6 के बदले 7 उससे जुड़ सकते हैं, 8 भी जुड़ सकते हैं। IBPS ने जारी किया 2021-22 के परीक्षा का कैलेंडर। IBPS जो है बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने वर्ष 2021-22 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। IBPS अपने निर्धारित समय पर परीक्षा लेगी। IBPS के आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ये अब जो कैलेंडर वाली जो बात है बिल्कुल सही होता है कि हर चीज़ को अगर निर्धारित कर दिया जाए तो समय पर हर कार्य संभव हो पाता है। और ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले के लिए भी एक अच्छी खबर है। मार्च तक रविवार को भी होगी ज़मीन मकान की रजिस्ट्री। देखिए, कोरोना काल में लगातार सभी विभाग बंद रहे हैं, ज़मीन जायदाद भी कम लिखाए हैं, तो इसको लेकर भी सरकार चाहती है कि रविवार को भी मार्च तक अगर खोल देते हैं तो ज़मीन की जिसकी रजिस्ट्री कराना है उसमें तेजी आएगा। पर राज्य के सभी निबंधन कार्यालय अब रविवार को भी खुले रहेंगे। आम दिनों की तरह हर रविवार को दस्तावेजों का निबंधन यानी जमीन, मकान, फ्लैट की रजिस्ट्री होगी। सरकार का यह आदेश चालू वित्तीय वर्ष से यानी 31 मार्च तक लागू रहेगा। इस बीच रविवार को काम करने वाले कर्मियों को बारी बारी से दूसरे दिन अवकाश दिया जाएगा। उसका भरपाई भी कर्मचारियों को भी घाटा न हो, इसके लिए किया जाएगा। बिजली लेने के लिए SGBN कंपनी ने जल्द होगा करार। सरकार चौसा से सस्ती बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगी। बिहार वासियों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। बक्सर के चौसा थर्मल पावर हाउस से बिजली लेने की सभी बाधाएं दूर हो गई है। बिजली घर से 1122 यानी 1122 मेगावाट बिजली लेने के लिए बिहार सरकार ही संचालन व्यवस्था करेगी। बिजली घर सब स्टेशन तक बिजली लाने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 800 करोड़ खर्च करेगी। बिहार सरकार इस कदम पर चौसा से लोगों को अब सस्ती बिजली मिलेगी। बिहार में सस्ती बिजली देने की सरकार की एक पहल फिर से शुरू हो रही है कि लोगों तक सस्ती बिजली पहुंचे। आगे की अगर हम बात कर ले, कुछ देश विदेश की बात कर ले, तो इसमें किसान को मोदी जी का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि किसान को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, सक्षम वार्ता नहीं हो पाई है। किसानों को रोकने के लिए जहां प्रयास किया जा रहा है, उधर
किसानों को भी 26 जनवरी किसानों के द्वारा भी 26 जनवरी को जो कार्य किया गया वह भी देश हित में बेहतर नहीं रहा। लेकिन फिर एक बार मोदी जी बात कर रहे हैं कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गोरखपुर में हो रहे गौरा गौरी चौरा चौरी कांड के शताब्दी समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। हमारा किसान और सशक्त हो तो कृषि क्षेत्र में प्रगति और तेज होगी। ये बिल्कुल है, किसान खुश रहेंगे तो देश के तमाम लोग भी खुश रहेंगे। अमेरिका ने भारत के कृषि सुधारों का समर्थन किया। इधर अमेरिका जो है भारत के कृषि सुधार के जो कार्य हैं उसकी सराहना की है, समर्थन किया है। 14 जिलों में होगी कैंसर की जांच। बिहार के 14 जिलों में कैंसर के मरीजों की शिविर लगाकर पहचान की जाएगी। इसके लिए समुदाय स्तर पर पूर्व सूचना के माध्यम से शिविर लगेंगे। वहां के कैंसर से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों वाले मरीजों की पहचान कर उनकी जांच की जाएगी। तो यह बिहार के लिए अच्छी संकेत है। अब जो कैंसर की जो समस्या है लगातार बढ़ते जा रहा है और इसकी अगर उपलब्धता अगर हर जिले में हो जाए जाँच की व्यवस्था तो इस पर कुछ काबू पाया जा सकता है। इधर रसोई पर अगर आ जाते हैं तो गैस सब्सिडी, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सिलेंडर पर 25 रुपये बढ़ाए, डीजल और पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे हो गए हैं महंगा। तो इस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ रही है। भाई ये कहिए कि कम से कम डीजल और पेट्रोल से मोबाइल नहीं चल रहा है, नहीं तो कब के मोबाइल बंद हो जाता। ऐसे भी मोबाइल खरीदारी पर भी दाम बढ़ा है। तो तमाम चीज़ों पर अगर बढ़ रहा है तो यह भी एक सोचनीय मुद्दा है। बिहार के उन शिक्षकों के लिए जिन्हें हटाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था, फरमान जारी कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और उन्हें हटाने के लिए अब रोक लगा दिया कि अब उन्हें हटाया न जाए। क्या बात आई है, कल भी इसको लेकर खबर आई थी। पटना हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों को हटाए जाने पर रोक लगा दी है जिन्होंने 30 मार्च 2019 तक एजुकेशन में डिप्लोमा नहीं किया है। न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने यशवंत कुमार सहित 11 याचिकाकर्ताओं के मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। वे शिक्षक हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा में 50% से कम नंबर लाए हैं। अधिवक्ता माधव राज से अदालत को बताया कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्टूबर 2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया था कि जिन्होंने 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किया है और उन्हें 50% से कम नंबर हैं, उन्हें हटाने पर कार्रवाई की जाए। इस तरह से हटाने की बात की गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने उसको रोक लगा दिया है और कहा है कि वह वैसे शिक्षकों को राहत दे। पुलिसकर्मियों के बर्खास्ती का आदेश रद्द। इधर बता दें कि वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मियों का वेतन होगा बंद। डीएम गया जिले की यह खबर है। जो भी कर्मचारी अगर कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे गया में तो उनका वेतन बंद कर दिया जाएगा। कहा गया है जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित बैठक का आयोजन गया जिले में सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान को लेकर किया गया। अधिक प्रभावी हो इसके लिए निर्देश भी दिए गए और कहा गया कि जो भी कर्मचारी अगर टीका नहीं लेते हैं तो तत्काल उनका वेतन बंद कर दिया जाएगा। इंटर की परीक्षा में कोरोना बना सवाल। प्रधान सचिव समेत अन्य आला अधिकारी की तलब। पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को सामूहिक बीमा पर देय ब्याज का भुगतान नहीं करने और उनके रिवाइंडर यानी पुनरीक्षित वेतन व भत्ते का बकाया भुगतान अटकाए रखने के मामले में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक समेत ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुल सचिव व फाइनेंस ऑफिसर को तलब किया है। तो इस तरह से वेतन रोकना चाहे उसका लाभ न देना एक गलत है। नई शिक्षा नीति को लेकर बनेगा उच्च शिक्षा रोड मैप। बिल्कुल बनना चाहिए। जब तक किसी चीज़ का रोड मैप तैयार नहीं होता है तब तक उस पर बेहतर काम नहीं हो पाता है। खाका तैयार होने से हर काम को बेहतर ढंग से हो पाता है। 24 मई को ही जेईई मेन और 12वीं की बायोलॉजी की परीक्षा होगी। बैकलॉग पदों पर पिछड़ों की भर्ती जल्द। खबरों में आज हम यहीं पर इस खबर को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे फिर एक निवेदन है कि यहाँ पर अगर आप अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी खबर आप जानना चाहते हैं तो हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। आपको यह सुबह सवेरा अखबारों के पन्नों से खबरों को ढूंढ कर बताना
कितना बेहतर लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपके सहयोग से ही कोई कार्यक्रम चल पाता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और बने रहिए आप हमारे मगध संवाद के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।